नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर के 20वें लेक्चर की। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रोज के तरीके से 20 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। 20 क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और चारों ऑप्शन में से कोई आपका एक ऑप्शन जो होगा वो आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके साथ साथ ही आपको जो कुछ भी समझाने वाली चीज होगी वो मैं आपको समझाते चलूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जो 20 क्वेश्चन आपको इसमें मैं पूछूंगा, ये जो ये एन.आर. सुंडा जी की बुक है, उसी बुक से मैंने इन 20 क्वेश्चंस को लिया है, जो कि मैं इस सीरीज में पढ़ा भी रहा हूँ। मेरे चैनल पे उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। और इसके साथ साथ जब आप उसको देख के इस क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करोगे तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी अच्छे खासे तरीके से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप ये जो 8 कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 कोर्सेज आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद 500 रुपए का पेमेंट कर दीजिए। 500 रुपए का पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि पेमेंट का जो स्क्रीन शॉट है वो हमारे तक भेजना है। भेजेंगे कैसे? टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा है बिल्कुल ऐसे लिखना है, बीच में कोई स्पेस नहीं, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं। @विजय कुमार गिरी 945 इसी तरीके से आप लिखोगे। लिखने के बाद आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा, वहां पर जाके आपको अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भेज देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और मोबाइल नंबर जिससे आप टेलीग्राम चलाते हो, ये दोनों चीजें आप हमारे पास भेज दोगे तो उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, जो कोर्स है उसका, वो आपको कोर्स हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैक्सिमम अलाउबल ब्यूरेट कंटेंट इन यूरिया। यूरिया में ब्यूरेट का कंटेंट होता है, ये हमारी फसलों के लिए, हमारी सॉइल के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए गवर्नमेंट इसको क्या करती है, प्रोहिबिट करती है कि यूरिया जो हम यूज कर रहे हैं उसमें ब्यूरेट जो कंटेंट है वो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नहीं होने पाए। तो वो परसेंटेज कितना है? 0.5% है या 1% है, 1.5% है या फिर 2% है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोले तो 1.5%। यहाँ तक रहेगा, चाहे 1.5% रहे या फिर उससे कम रहे। अगर ब्यूरेट कंटेंट इससे ज्यादा कम हो जाता है तो ही उसको अच्छा माना जाएगा। अगर 1.6 हो जाए या फिर 2.0% हो जाए तो ये यूरिया बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। इसी वजह से हमको ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे। कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर इज अप्रोक्सीमेटली। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कितने परसेंट होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है? ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं: 45%, 50%, 58% या फिर 65%। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, बोले तो 58%, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन कंटेंट जो होता है ऑर्गेनिक मैटर में वो लगभग 58% के आसपास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ ऑर्गेनिक कुछ नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर इज यूज फॉर व्हीट। यानी कि गेहूं में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर व्हीट में यूज करते हैं? एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम या फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया? कौन सा ऑप्शन है आपको जो राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो एजोटोबैक्टर। ये एजोटोबैक्टर आपका किसमें यूज होता है? वीट में यूज होता है। और राइजोबियम जो है ये आपका लेग्यूम्स में यूज होता है। और ये पीएसबी और एजोस्पाइरिलम ये आपको कहाँ यूज होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करते हैं। व्हिच नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर इज यूज फॉर सोरगम। कौन सा नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर सोरगम के लिए यूज किया जाता है? आपको ये बताना है। एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम या साइनोबैक्टीरिया? कौन सा है जो सोरगम में यूज किया जाता है? सोरगम का क्या मतलब होता है? सोरगम का मतलब होता है ज्वार। ज्वार में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के लिए? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, जिसको हम बोलते हैं एजोस्पाइरिलम, ये यूज किया जाता है सोरगम में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल मल्च इज यूज इन। वर्टिकल मल्च किस में यूज किया जाता है? सैंडी सॉइल में यूज किया जाता है या ब्लैक कॉटन सॉइल में यूज किया जाता है या फिर एलुवियल सॉइल में यूज किया जाता है या फिर लोमी सॉइल में यूज किया जा सकता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु गिव द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी फॉर न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया मैंने सॉइल साइंस में आप लोगों को पढ़ाया था।
आप लोगों को बताना है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था, लीविंग ने दिया था, या अर्नोन स्टाउट ने दिया था, या ब्लैकमैन ने दिया था, या स्प्रेंजल ने दिया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो सही है? तो अर्नोन और स्टाउट ने दिया था। कब दिया था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अर्नोन और स्टाउट ने जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है, जिसमें 3 क्राइटेरियाज हैं, वो दिया गया था। 3 क्राइटेरियाज क्या-क्या हैं, ये सभी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। बात करेंगे ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर व्हीट। अगर हम गेहूं की लाइन टू लाइन सोइंग करते हैं, तो ऑप्टिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर, या 22.5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, या फिर 45 सेंटीमीटर? तो जो ऑप्टिमम स्पेसिंग है वो 22.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी की, अगर हम बात करें। अगला क्वेश्चन है, which is the major phosphorus soluble phosphorus bacteria used in India? इंडिया में फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया ज्यादातर कौन सा फर्टिलाइजर ज्यादातर यूज किया जाता है? सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, रॉक फास्फेट, या म्यूरेट ऑफ पोटास? कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, डाई अमोनियम फास्फेट, ये फास्फोरस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, जिसको हम डीएपी भी बोलते हैं। बायो फर्टिलाइजर मोर suited फॉर शुगर केन। शुगर केन में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? राइजोबियम यूज करते हैं, या एजोटोबैक्टर यूज करते हैं, कि जो स्पाइरलम यूज करते हैं, या फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया यूज करते हैं? तो कौन सा ऑप्शन है जो शुगर केन में यूज किया जाता है? कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है शुगर केन में? एजो स्पाइरलम यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था सोरगम में भी इसी का यूज करते हैं। अगला है डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन की सोइंग करते हैं, जैसे ये मान लो मिट्टी है, तो मिट्टी में कितनी गहराई पर इसकी सोइंग करेंगे? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, या फिर 8 सेंटीमीटर? तो सोयाबीन की जो बुआई होती है वो आपकी कितने सेंटीमीटर होती है? 3 सेंटीमीटर। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर सीड पड़ रहा है और ये मिट्टी है, तो इसके बीच की जो दूरी है, ये आपका कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 3 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला है द फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में पहली बार बनाई गई राइस की वैरायटी बतानी, हाइब्रिड वैरायटी नहीं बतानी है, राइस की वैरायटी बतानी है। IR8, TN1, जया, या फिर सरना? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, जिसको हम बोलते हैं TN1, ये आपका क्या है? राइस की वैरायटी है जो इंडिया में पहली बार बनाई गई थी। IR8 जो है ये हाइब्रिड वैरायटी थी राइस की, जो इंडिया में पहली बार बनाई गई थी। बात करेंगे इंडियन मस्टर्ड। इंडियन मस्टर्ड का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? ब्रेसिका रापा होता है, या फिर ब्रेसिका नाइग्रा होता है, या फिर ब्रेसिका जुनेसिया होता है, या फिर ब्रेसिका कैरिनाटा होता है? कौन सा ऑप्शन है आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ब्रेसिका जुनेसिया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन मस्टर्ड ब्रेसिका जुनेसिया को ही कहा जाता है। Which इज एन एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर। कौन सा फर्टिलाइजर होता है जो एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर के तरीके से यूज किया जाता है? मतलब एक्सप्लोसिव होता है, मतलब ये फट जाता है। अमोनियम नाइट्रेट है, या यूरिया है, या डीएपी है, या फिर अपना क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटाश? कौन सा है? तो अपना जो अमोनियम नाइट्रेट है, ये काफी एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर होता है, और इसमें जो है वो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कितनी मात्रा में पाया जाता है ये आपको बताना है। बात करते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप इन इंडिया। इंडिया में कौन सा सॉइल का ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है? अगर हम इसके बारे में बात करें, तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बोले तो एलुवियल सॉइल। इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? ये गंगा और यमुना को जो कछारी वाला मैदान है, ये वाला, यानी कि थोड़ा सा यूपी, थोड़ा सा बिहार, और इधर उत्तराखंड से लेके चलता है, तो ये वाला जो एरिया है यूपी बिहार वाला, यहाँ पर ये लेटर एलुवियल सोयल सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आगे बात करते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है सल्फर कंटेंट इन सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर। जो जो सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर होता है, इसमें जो है आपका सल्फर कितना परसेंट पाया जाता है? ऑप्शन आपके इस तरीके से 8%, 10%, 12%, या फिर 15%? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 12% के आसपास इसके अंदर आपका जो है सल्फर पाया जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर कितना पाया जाता है? 12%। सिंगल सुपर फास्फेट में आपका फास्फोरस कितना पाया जाता है? फास्फोरस इसके अंदर पाया जाता है आप कितना पाया जाता है आपको बताना है मुझे, मेरे दिमाग से इसमें स्किप हो रहा है। सिंगल सुपर फास्फेट में आई थिंक
आई थिंक 16% या 12% ऐसे समथिंग कुछ पाया जाता है, याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्ट। आपको बताना है कि इसमें सुपर कितना पाया जाता है। बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट मोस्ट डिफिशिएंट इन इंडिया। कौन सा ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो भारतीय मिट्टी में कमी पाई जाती है? भारतीय मिट्टी में इस न्यूट्रिएंट की हमेशा कमी पाई जाती है, बोरान की या आयरन की या फिर जिंक की या फिर कॉपर की। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बोले तो जिंक। जिंक की कमी हमेशा से ही पाई जाती है। कोई भी इंडिया की ऐसी सॉइल नहीं है जहां पर जिंक पर्याप्त मात्रा में हो। अगर हमको राइस की प्लांटिंग करनी है, राइस की कल्टीवेशन करनी है, तो हमको जिंक डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंक की कमी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मोस्ट वाइडली यूज सॉइल अमेंडमेंट फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी। सॉइल एसिडिटी को करेक्ट करने के लिए, अगर हमारी सॉइल एसिडिक है, अम्लीय सॉइल है, तो इसको हम सुधारने के लिए कौन से केमिकल का यूज करते हैं? जिप्सम का, डोलोमाइट का, फिर लाइम का या फिर सल्फर का। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो सी है, क्योंकि लाइम जो होता है वो बेसिडिक नेचर का होता है, इस वजह से सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इन ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, आपको बताना है। ऑप्शन आपका है 10:1, 20:1, 30:1 या फिर 40:1। तो आपको बताना है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10:1 होता है। ऑर्गेनिक मैटर में जो सीएन रेशियो होता है वो 10:1 का होता है। आगे बात करते हैं, द नेशनल सीड एक्ट वॉज पास्ड। नेशनल सीड एक्ट कब बनाया गया था? 1956 में, 1963 में, 1966 में या 1970 में? नेशनल सीड एक्ट जो है वो आपका बनाया गया था 1966 में, 1966 में सबसे पहली बार इसको बनाया गया था। ऑप्शन है फर्स्ट मैन मेड सीरियल। मैन मेड सीरियल कौन सा है आपको ये बताना है। ट्रिटिकेल है, वीट है या बार्ले है या फिर सोरगम। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो मैन मेड फर्स्ट जो सीरियल था वो ट्रिटिकेल था। किसके क्रॉस से बनाया गया था? वीट और राई के क्रॉस से बनाया गया था ट्रिटिकेल। अगला है, तो आज के आपके जो 20 क्वेश्चन है, आपके 20 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, आपके जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सपोर्ट हमें जरूर करें, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।